हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोगों को मेरे साथ साथ पढ़ना है और कमेंट में लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हैं। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, का उपनाम क्या था, या जनता या वहाँ के लोग किस नाम से इन्हें पुकारते थे। ऑप्शन ए देवानाम प्रिय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी अशोक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य के नाम से भी, या विक्रमादित्य उनका उपनाम था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के शासक थे। ऑप्शन ए मौर्य वंश के, ऑप्शन बी कुषाण वंश के, ऑप्शन सी गुप्त वंश के, ऑप्शन डी नंद वंश के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय शासक थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता कौन थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को या किस शक शासक को हराया था। जो शक राजा थे उनमें से किस शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था या पराजित किया था। ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी रुद्र सिंह तृतीय, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हुविस। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, जो शक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीन यात्री कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पेपर में कई बार नहीं, हजारों दफ़ा आप देखेंगे तो पूछा भी गया है और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीन यात्री कौन था। ऑप्शन ए हुएनसांग, ऑप्शन बी इत सिंह, ऑप्शन सी फाइयान, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नगर को अपना दूसरी राजधानी बनाया, या चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी उज्जैन, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी या दूसरी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने नवरत्न की मान्यता थी। नवरत्न होने की मान्यता है। ये नवरत्न क्या होते हैं, जो 9 होते हैं, जो 9 रत्न महारत्न होते हैं, उनको नवरत्न कहा जाता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी 9, ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल थे। जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से नवरत्नों में कौन शामिल था। 3 शामिल नहीं होंगे, 1 शामिल होगा। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी पाणिनि। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल लगभग कब से कब तक या कब था, उसकी डेट बतानी है। ऑप्शन ए 320 से 335 ईस्वी तक,
ऑप्शन बी 335 से 375 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 375 से 415 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 455 से 467 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था, या चंद्रगुप्त जो पुत्री थी वो कौन थी? ऑप्शन ए प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन बी कुमार देवी, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी दुर्धरा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, या पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वंश में हुआ था, या चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद किस वंश से संबंधित था? इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए बाकाटक, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए बाकाटक वंश से इनके संबंधित थे, या इनका जो दामाद था वो बाकाटक वंश का नरेश हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए धर्माशोक, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी प्रियदर्शी, ऑप्शन डी अमित घोष। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ा भी है, आप लोगों को पता भी है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब गुप्त द्वितीय ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य की विस्तार किया, गुप्त साम्राज्य को बढ़ाया, वो कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी बंगाल को, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत को, ऑप्शन डी या कश्मीर को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पश्चिमी भारत को उन्होंने विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं किस कारण प्रसिद्ध हैं, या किस कारण प्रसिद्ध हुई? ऐसा क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो करेंसी थी, जो मुद्रा थी, वो सोने की जो थी, वो क्यों प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए उत्कृष्ट कला के कारण, ऑप्शन बी बड़े आकार के कारण, ऑप्शन सी लोहे की गुणवत्ता के कारण, ऑप्शन डी विदेशी भाषा के कारण। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए उत्कृष्ट कला के कारण। चंद्रगुप्त की जो मुद्रा थी, जो करेंसी थी, जो सोने हुआ करती थी, वो उत्कृष्ट कला के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को किस युग का स्वर्णकाल कहा जाता है? किस युग का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल का, ऑप्शन बी गुप्त काल का, ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत का, ऑप्शन डी मुगल काल का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी गुप्त काल का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त के शासनकाल को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है गुप्त काल का स्वर्णकाल किस राजा के समय था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद साम्राज्य का शासक कौन बना, या चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस समुद्र तक अपना साम्राज्य फैलाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साम्राज्य जो है वो समुद्र तक फैला दिया था, लेकिन किस साम्राज्य तक, किस समुद्र तक? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी तक, ऑप्शन बी अरब सागर तक, ऑप्शन सी लाल सागर तक, ऑप्शन डी काला सागर तक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अरब सागर तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को फैलाया। क्वेश्चन नंबर 18, फाहियान भारत क्यों आया था?
ये तो क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत चीनी यात्री था, वो भारत आया था, लेकिन क्यों आया था ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए व्यापार करने, ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने, ऑप्शन सी युद्ध करने, ऑप्शन डी कृषि सीखने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने। चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान जो आया, उसने बौद्ध ग्रंथ के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और काफ़ी सारे ग्रंथ अपने देश चीन में ले गया, ऐसी मान्यता भी है, ऐसा कहा भी जाता है, इतिहासकार कहते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कन्नौज। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी। अगर ये पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी क्या थी, तो उज्जैन हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए कलिंग विजय, ऑप्शन बी शकों का अंत और पश्चिमी भारत पर अधिकार, ऑप्शन सी हुणों की हार, ऑप्शन डी सिंध की विजय। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी शकों का अंत किया और पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशाल साम्राज्य का स्थापना की और उधर अधिकार कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को तक ऐसे ही जीके की जो क्विज़ मैं बनाता हूँ आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपका स्कोर आज का कितना है। थैंक यू वेरी मच।